अनिवार्य कोर्स है। और ये कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जितने भी कोर्स है उन सबके लिए कंपलसरी है। जैसे अब तक बेसिक होता था वैसे ये कोर्स है। और इसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर में ये कोर्स होगा। अर्थात अब तक बीकॉम में 4 सेमेस्टर के लिए ही बेसिक होता था, वैसे ही है। बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सब में 4 सेमेस्टर के लिए होता था, वैसे ही है। एक परिवर्तन ये आ गया कि बीए में फाइनल ईयर में भी बेसिक होता था, अब ये कोर्स फाइनल ईयर में नहीं होगा, केवल 4 सेमेस्टर में होगा। तो बेसिक हम नहीं कहेंगे बल्कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स कहेंगे। दूसरा जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, डीएससी, अर्थात विषय आधारित कोर्स। ये कोर्स अर्थात ये जो ऑप्शनल हिंदी जिसे हम कहते थे, ऑप्शनल हिंदी ही है, लेकिन हम बीए 1 से लेके बीए फाइनल तक सभी पेपर को ऑप्शनल कहते थे। बीए 1 ऑप्शनल, बीए 2 ऑप्शनल, बीए 3 ऑप्शनल। लेकिन अब यहां ऐसे होगा कि बीए 1 तथा बीए 2 में हम कहेंगे डीएससी, अर्थात डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। और बीए फाइनल में उसी ऑप्शनल को हम क्या कहेंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो केवल नाम बदल गया, बीए के 4 सेमेस्टर में हम ऑप्शनल को एसईसी कहेंगे और बीए फाइनल में उसको डीएससी कहेंगे, इतना फर्क आ गया है। तो ऑप्शनल हिंदी की तरह इसमें भी बीए 1 में एक पेपर होगा, बीए 2 में 2 पेपर, बीए 2 में भी एक पेपर होगा और बीए फाइनल में अर्थात 5th तथा 6th सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे। जैसे अभी है वैसे ही अभी ऑप्शनल का एक पेपर होता है बीए 1 में, बीए 2 में भी एक होता है और बीए 3 में 2 पेपर होते हैं। वैसे इसके दो पेपर ही होंगे, लेकिन डीएससी कहा गया है अर्थात डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कहा गया है 1st to 4th सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर तक। हम बस उसको नाम अलग दे रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं विषय आधारित कोर्स अर्थात डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। मतलब ये हमारी जो स्ट्रीम है बीए है उससे संबंधित कोर्स होंगे। तो जैसे बाकी विषय भी है वैसे हिंदी है। डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कहा गया है। तो ये 5वें सेमेस्टर में, जैसे मैंने कहा कि ऑप्शनल हिंदी का नाम सिर्फ बदल गया, वहां हम क्या कहेंगे, विषय आधारित ऐच्छिक कोर्स कहेंगे। अब तक मैंने जो बातें बताई इसमें आपके लिए कुछ नया नहीं था। मतलब हिंदी में बेसिक होता था और ऑप्शनल होता था, वैसे ही बेसिक की जगह एईसीसी आ गया और ऑप्शनल की जगह डीएससी या डीएसई आ गया, बस उसका नाम बदल गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आ गया कि एक नया पाठ्यक्रम, एक नया सब्जेक्ट बीए 3rd सेमेस्टर से आ जाएगा, उसे हम कहेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स। स्किल एनहांसमेंट कोर्स है और ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स आर्ट्स में 3रे सेमेस्टर से 6ठे सेमेस्टर तक होगा। अर्थात बीए 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर में ये कोर्स होगा और इसके लिए 2 लेक्चर्स होंगे, 2 लेक्चर्स उसके लिए होंगे। इसे हम कहते हैं कौशल संवर्धन कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। अब स्किल एनहांसमेंट में क्या है कि जैसे अनुवाद होगा या फिर सिनेमा संबंधी लेखन होगा, सिनेमा का इतिहास होगा, सिनेमा का परीक्षण होगा और अन्य विषय इसमें आएंगे, वो हम बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सीबीसीएस ने और एक कोर्स दिया है जिसे कहते हैं जीई या जेनरिक इलेक्टिव, इसे कहते हैं ऐच्छिक पाठ्यक्रम। अब ऐच्छिक पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? ऐच्छिक पाठ्यक्रम में ऐसे विषय आते हैं जो विषय बीकॉम का छात्र हिंदी का विषय ले सकता है, इसे कहते हैं जेनरिक इलेक्टिव। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने ये प्रावधान नहीं रखा है, ये सिलेबस नहीं रखा है, तो वही मैंने टेक्स्ट में टाइप किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेमेस्टर प्रणाली, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और सेमेस्टर के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह शैक्षणिक कार्य होता है जो लगभग 90 शिक्षण दिवस का होता है। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, जैसा पहले था वैसे ही है। एक सेमेस्टर में कम से कम 15 से 18 वीक, 15 to 18 वीक्स टीचिंग लर्निंग
होना चाहिए और कुल मिलाकर 90 शिक्षण दिवस का होता है। अर्थात हम जानते हैं कि सेमेस्टर तो 5 महीने का होगा, लेकिन उसमें फिर इंटरनल एग्जाम आएंगे, कुछ अन्य कार्यक्रम आएंगे, तो उसकी वजह से अब ये सब कोविड महामारी की वजह से कुछ कार्यक्रम नहीं हो सकते, स्पोर्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन ये सब जब खत्म हो जाएगा तब ये सारा होगा और इसमें इसके अंतर्गत केवल 90 डेज शिक्षण दिवस होते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम का या प्रोग्राम के लिए एक निश्चित क्रेडिट सौंपा गया है। अब यहाँ देखिए कि जब क्रेडिट की बात आ जाती है तो बहुत अध्यापक ये पूछ रहे थे कि ये क्रेडिट मतलब क्या है और क्रेडिट तथा लेक्चर का तालमेल कैसे बिठाया जाए। तो इसीलिए ये मैंने दिया है कि यूजीसी ने निश्चित किया है कि एक प्रोग्राम के लिए, एक प्रोग्राम का अर्थ बीए, बीकॉम या बीएससी, बीबीए या बीसीए, ये एक प्रोग्राम है। तो एक प्रोग्राम के लिए कम से कम 120 और अधिक से अधिक 140 क्रेडिट होने चाहिए। देखिए क्रेडिट की बात है, अभी हम अगर इसको ठीक तरह से समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो इसमें कम से कम 120 क्रेडिट और अधिक से अधिक 140 क्रेडिट होने चाहिए। तो हर यूनिवर्सिटी ने अलग अलग रखा है। कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं कि जिन्होंने कम से कम जितने क्रेडिट होने चाहिए उतने रखे हैं। जैसे 120 क्रेडिट बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने रखे हैं। ये 100 क्रेडिट की बात मैं कर रहा हूँ किसके लिए? पूरे प्रोग्राम के लिए। पहले सेमेस्टर के सभी विषयों से लेकर अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों तक का जो टोटल होता है क्रेडिट का, वह 120 कम से कम होना चाहिए। तो आरसीओ का कितना है? आरसीओ के प्रत्येक प्रोग्राम में अर्थात सभी 6 सेमेस्टर मिलाकर 124 क्रेडिट होते हैं। मतलब आरसीए का जो बीए प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीए 6 सेमेस्टर तक, उस प्रोग्राम में 124 क्रेडिट होते हैं। अब क्रेडिट कितने कितने होते हैं ये पाठ्यक्रम में जो वेबसाइट पे अपलोड किया उसमें दिया गया है। फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि जो बेसिक है एईसीसी उसके लिए 3 क्रेडिट हैं, जो ऑप्शनल है उसके लिए भी 3 क्रेडिट हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर क्रेडिट की गिनती करते करते वो फाइनल ईयर तक 124 क्रेडिट हो जाते हैं। हर सेमेस्टर में छात्र को निश्चित क्रेडिट पाने होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि क्रेडिट और लेक्चर में तालमेल कैसे बिठाया जाए। तो साधारण तौर पर आरसीओ ने माना है कि एक क्रेडिट अर्थात 15 लेक्चर, एक सेमेस्टर में 15 लेक्चर। उदाहरण के तौर पर हिंदी बेसिक के लिए अगर 3 क्रेडिट हैं तो एक सेमेस्टर में कम से कम 45 लेक्चर्स एक सेमेस्टर में होने चाहिए। अर्थात जहां एक क्रेडिट है वहां 15 लेक्चर, जहां 3 क्रेडिट है वहां 45 लेक्चर्स होने चाहिए। और जैसे फाइनल ईयर में हिंदी के लिए 4 क्रेडिट है तो 4 क्रेडिट आ जाते हैं तो 15 गुना 4 मतलब 60 लेक्चर्स कम से कम एक सेमेस्टर में होने चाहिए। और फिर एक छात्र कितने लेक्चर अटेंड करता है उसके ऊपर भी, जो उसके क्रेडिट या ग्रेडिंग मिलते हैं उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। अब हम आगे चलेंगे दूसरे मुद्दे पर। सीबीसीएस में मार्क्स की जगह ग्रेडिंग सिस्टम है। यूजीसी द्वारा सीबीसीएस के लिए 10 अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली निश्चित की है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो ये ग्रेडिंग दिया जाएगा और ये ग्रेडिंग या सीजीपीए कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए एक तरीका है। तो ये सारा बाद में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ जाएगा, मतलब सभी विषयों के लिए कॉमन है, वो यूनिवर्सिटी बता देगी। लेकिन अभी कैसे कि सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं ओ ग्रेड मिल जाएगा उसको। ओ माने आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद ए प्लस, वैसे देखा जाए तो आजकल ये स्कूलों में मिलता है, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, ये स्कूलों में मिलता है। लेकिन अब यूजीसी प्रणाली के अंतर्गत ये ग्रेडिंग सिस्टम है। ओ 10 मार्क्स है या सबसे ज्यादा है तो ओ है आउटस्टैंडिंग। ए प्लस मतलब अति उत्कृष्ट, 90% एंड अगर अबव है तो ए प्लस मिलेगा। बहुत अच्छा मतलब वेरी गुड है, 80% के ऊपर तो ए मिलेगा। अगर गुड है तो बी प्लस मिलेगा। अगर औसत से ऊपर मतलब अबव एवरेज है बी मिलेगा। औसतन मतलब एवरेज है तो फिर सी ग्रेड मिलेगा। केवल अगर पास है मतलब 40% मार्क्स मिलते हैं, केवल पास है तो पी ग्रेड मिलेगा। फेल होते हैं तो अनुत्तीर्ण। और अगर
एब्सेंट है तो AB का रिमार्क आएगा। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग सिस्टम है और इसे एक यूनिक ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। और ये ग्रेडिंग सिस्टम न केवल भारत के CBSE पाठ्यक्रम में बल्कि दुनिया के सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें ये ग्रेडिंग सिस्टम अब समान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो प्रणाली है, CBCS प्रणाली या फिर क्रेडिट सिस्टम या फिर ग्रेडिंग सिस्टम, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि दुनिया के अन्य विश्वविद्यालयों, न केवल भारत बल्कि बाहर के भी विश्वविद्यालयों के साथ हमारी समानता हो इसलिए। और जिसका लाभ ये भी मिलेगा कि एक छात्र अगर बीच में कोई यूनिवर्सिटी छोड़ के जाता है दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो पिछली बार जो क्रेडिट अर्जित किए हैं वो उसको आगे के पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी होंगे। नहीं तो आप हमारे यहाँ ऐसे है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज हम जाते हैं तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इससे वो सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएगी। इसके बीच में मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो चॉइस दिया गया है या फिर कोई भी विषय हम ले सकते हैं, कोई भी पाठ्यक्रम ले सकते हैं, ये कहा गया है, लेकिन हमारे यहाँ ये इतना सुलभ नहीं होगा। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अब RCU ने एक निश्चित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है, इतनी छूट नहीं है। CBCS को कहा गया है कि CBCS इज अ कैफेटेरिया लाइक अप्रोच, मतलब हम कैंटीन में जाएंगे, अगर बच्चे या स्टूडेंट कैंटीन में जाते हैं, कोई कहेगा कि मुझे बर्गर और कॉफी चाहिए, कोई कहेगा कि मुझे इडली सांभर चाहिए, कोई कहेगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और उसको वो मिल जाएगा। तो उस तरह से पाठ्यक्रम में जो जो सिलेबस है, आपको जो चाहिए ऑर्डर कीजिए और वो सिलेबस लीजिए, वो पाठ्यक्रम लीजिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना चॉइस या फिर इतना स्टाफ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए शायद हमारे यहाँ जेनरिक इलेक्टिव जो है, या ओपन इलेक्टिव जिसे कहते हैं, जिसमें कॉमर्स का छात्र हिंदी का कोई हिंदी जैसा विषय, या मान लीजिए कि कॉमर्स का छात्र साइंस का कोई विषय ले सकता है, साइंस के छात्र को अगर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना है, BSc के छात्र को, तो वह कर सकता है। ये ओपन इलेक्टिव या जेनरिक इलेक्टिव में आता है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी ने ये सुविधा नहीं रखी है। जेनरिक को या फिर ओपन इलेक्टिव को हमारे यहाँ निकाल दिया गया है, जो मूलतः CBCS में है। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम जो मैंने बताई, तो RCU की ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी यूनिवर्सिटी द्वारा मिल जाएगी। RCU में अब तक जो पद्धति चली आ रही है, उसके अनुसार कुल 100 अंकों में से 80 अंकों का थियरी पेपर होगा तथा 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो आप सब जानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अब तक ऐसे ही था। अब तक 80 + 20 ऐसे ही था। लेकिन ये इंटरनल मार्क जो 20 अंक हैं, तो इसका किस आधार पर ये मार्क दिए जाए, ये यूनिवर्सिटी से फिर आ जाएगा। अब कैसे हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर को 4 मार्क देते हैं, फर्स्ट इंटरनल टेस्ट को 4 मार्क्स देते हैं, सेकेंड इंटरनल को 10 मार्क देते हैं, अटेंडेंस के लिए 3 मार्क देते हैं और असाइनमेंट के लिए 3 मार्क देते हैं। तो कुल मिलाकर 20 मार्क इंटरनल के होते हैं। तो ये अभी कैसे होगा, क्या इसमें हिंदी के लिए भी कोई प्रैक्टिकल हो सकता है, कार्यानुभव हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी से विस्तृत पता चल जाएगा। ये बात अभी मैंने बताई वही यहाँ रिपीट हो गई है। CBCS पाठ्यक्रम का एक भाग है जेनरिक इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव, अर्थात ऐच्छिक पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत छात्र दूसरी स्ट्रीम के विषयों का अध्ययन भी कर सकता है। जैसे BSc का छात्र पॉलिटिकल साइंस विषय ले सकता है, आर्ट्स का छात्र BBA का विषय ले सकता है, परंतु इसके लिए हर कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए और टाइम टेबल बनाने के लिए वैसी सुविधा होनी चाहिए। RCU के संलग्न अनेक महाविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है। शायद इसीलिए RCU के पाठ्यक्रम में जेनरिक इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव विषयों को समाहित नहीं किया गया है। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि CBCS यह UGC द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बढ़ाया गया उचित कदम है। साथ ही इससे परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली का भी विस्तार हो जाएगा। सिंगल ग्रेडिंग सिस्टम यह मूल्यांकन की एक उचित प्रणाली है और उस प्रणाली से लगता है कि पाठ्यक्रम या फिर शिक्षा का विकास हो जाएगा और छात्र की रोजगार क्षमता जो है वह बढ़ जाएगी। हमारे पास जितना समय है उस समय में हम केवल बेसिक हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। बेसिक हिंदी जो
सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक जो सिलेबस है, अर्थात ये वेबसाइट पे अपलोड हो गया है रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी के, लेकिन वेबसाइट के सिलेबस में मतलब जिस तरीके से किया गया है शायद कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए वही सिलेबस मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है थियरी एग्जाम में, जो 80 अंकों की परीक्षा होती है, 80 अंकों की परीक्षा में अंकों का जो विभाजन है अब तक हर एक पेपर के लिए अलग अलग होता था। मान लो कि एक पेपर के लिए 55 अंक और 25 अंक, मतलब 80 में से 55 प्लस 25, 55 टेक्स्ट बुक के लिए, 25 अन्य सिलेबस के लिए, ऐसे होता था। या फिर मान लो 50 मार्क टेक्स्ट बुक के लिए, 30 मार्क अन्य सिलेबस के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर है तो 55 अंकों के लिए टेक्स्ट बुक है और 25 अंकों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास है, ऐसे होता था। और हर ऑप्शनल पेपर में ये विस्तृत रूप से दिया जाता था, हर पाठ्यक्रम में दिया जाता था कि इस तरह से अंकों का विभाजन है। लेकिन यहाँ पे सब में समानता है। यहाँ देखिए AECC अर्थात एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स हो या DSC हो या DSC हो या DSE हो, तो सबके लिए थ्योरी पेपर 80 अंकों का होगा। उस 80 अंकों में विभाजन कैसे होगा, उसमें पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10 आउट ऑफ 12, तो ये जैसे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें 12 सवाल पूछे जाएंगे, 12 में से 10 सवालों का जवाब देना है। जैसे ये अब तक हमारे हर सिलेबस में, हर क्वेश्चन पेपर पैटर्न में है कि 3 उत्तर दिए जाएंगे, 3 में से हमें सही उत्तर या छात्रों को सही उत्तर टिक करना है या सही उत्तर लिखना है। अब ये जो है वही वैसा का वैसा है, पहले भी इसके लिए 10 अंक होते थे, अभी भी 10 अंक है। दूसरा सवाल जो है वह संदर्भ सही स्पष्टीकरण का है। तो जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर संदर्भ सही स्पष्टीकरण पूछे जाएंगे। अब तक संदर्भ सही स्पष्टीकरण 5 अंकों का एक होता था। अब यहाँ 2 संदर्भ सही स्पष्टीकरण लिखने हैं, लेकिन एक स्पष्टीकरण के लिए 7 अंक होंगे। तो 2 × 7 = 14, मतलब संदर्भ सही स्पष्टीकरण आपको 4 पूछे जाएंगे, 4 में से 2 लिखने हैं और दोनों को मिलाकर के 14 अंक हो जाएंगे। तीसरा सवाल जो आएगा वो बड़ा सवाल आएगा टेक्स्ट बुक पर, ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ किसी एक सवाल का जवाब लिखना है 2 में से, और उसके लिए 14 अंक होंगे, 14 मार्क्स। चौथा सवाल होगा शॉर्ट नोट्स का। तो शॉर्ट नोट्स भी टेक्स्ट बुक पर ही पूछे जाएंगे। तो 4 पूछे जाएंगे, 4 में स्कीनी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, और उसके लिए अंक है 7 अंक एक शॉर्ट नोट के लिए, मतलब 7 × 2 14 हो जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है ये 52 अंकों का है। टेक्स्ट बुक के लिए 52 अंक होंगे, 52 मार्क्स होंगे। अब ये 52 अंक टेक्स्ट बुक के लिए जो है, वो चाहे आप AECC की टेक्स्ट बुक लें, चाहे DSC की टेक्स्ट बुक लें, या चाहे DSE की टेक्स्ट बुक हो, तो सबके लिए ये अंक समान होंगे, 52 + 28। अब ये अदर्स 28 में क्या आएगा, अदर्स में जो भी सिलेबस है, जैसे किसी में अनुवाद होगा, किसी में पत्र लेखन होगा, तो ये जो भी बातें हैं ये सारी 28 अंकों के लिए आ जाएगी। इसके अलावा SCC जो मैंने बताया कि BA 3rd तथा BA 4th सेमेस्टर के लिए SCC है, BA 5th तथा 6th सेमेस्टर के लिए भी है। तो BA में केवल 4 सेमेस्टर में SCC होगा, लेकिन BCom, BSc, BBA आदि के लिए सेमेस्टर 3 तथा सेमेस्टर 4 में SCC होगा। और SCC का वर्कलोड कितना है, हफ्ते में 2 लेक्चर्स होंगे, 4 क्वेश्चंस कैरिंग 10 मार्क्स ईच। तो इसके लिए 10-10 अंकों के 4 सवाल होंगे और उसके लिए 40 मार्क्स होंगे। अब सिलेबस के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं BA की। BA या BSW हो या क्रिमिनोलॉजी CCJ हो, तो तीनों के लिए एक सिलेबस है, AECC या एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। तो सबसे पहला ये कोर्स है, उसमें
पहले सेमेस्टर में किताब है, टेक्स्ट बुक है, प्रतिनिधि कहानियां, ये कहानी संकलन है, कहानियों का संकलन है और इसमें प्रतिनिधिक कहानियां होंगी, अर्थात हिंदी के विख्यात लेखकों की कहानियों का ये संग्रह है। और जैसा मैंने बताया कि इसके लिए 52 अंक होंगे और ये प्रकाशन का नाम है। अब बहुत जल्द यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी ये सभी विस्तार से अपलोड हो जाएगा, जो अभी शायद नहीं है। तो ये राजकमल प्रकाशन न्यू दिल्ली से है। प्रतिनिधि कहानियां के लिए जैसा मैंने कहा कि 52 अंक होंगे। दूसरा भाग इसमें आ जाएगा हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूप में बोलचाल की भाषा, परिनिष्ठित भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो हम हिंदी के छात्रों को हिंदी तो पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी का स्थान क्या है, हिंदी का स्थान, या जैसे हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा अलग है, राजभाषा का अलग है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वैसे अन्य जो अष्टम अनुसूची की 22 भाषाएं जैसे कन्नड़, मराठी, ये सारी हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। तो ये निश्चित तौर पर क्या बात है, ये सारा इसमें पढ़ाया जाएगा। जैसे राष्ट्रभाषा का स्थान या राजभाषा के रूप में हिंदी का स्थान, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान, लिंक लैंग्वेज के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, या फिर बोलचाल की भाषा के रूप में, परिनिष्ठित भाषा के रूप में, ये सारा यहाँ अध्ययन करना है। इसके अलावा स्वर तथा व्यंजन है, इसके लिए 7 मार्क्स, हिंदी के विविध रूप के लिए 14 अंक हैं और अनुवाद जो है, अनुवाद के लिए 7 अंक हैं। अब यहाँ अनुवाद पैराग्राफ का अनुवाद नहीं होगा, पंक्तियों का अनुवाद नहीं होगा, बल्कि शब्दों का अनुवाद होगा। ये अनुवाद जैसे कॉमर्स के लिए अलग शब्द होंगे, आर्ट्स के लिए अलग शब्द होंगे, कॉमर्स के लिए अलग शब्द, साइंस के लिए अलग शब्द। जैसे कॉमर्स से संबंधित शब्द साइंस के शब्दावली में होंगे, कॉमर्स की शब्दावली में, आर्ट्स अर्थात सभी जनरल शब्द जो हैं वह अलग होंगे। अब ये पारिभाषिक शब्दावली 50 शब्द पाठ्यक्रम में दिए जाएंगे और उन्हीं 50 शब्दों में से किन्हीं 7 शब्दों का अनुवाद करना है, उसके लिए 7 अंक मिल जाएंगे। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो सिलेबस का दूसरा भाग है, सेमेस्टर 1 में पहला भाग हो गया प्रतिनिधि कहानियां, टेक्स्ट बुक है। दूसरे भाग में जो 3 बातें हैं, 3 मुद्दे आ गए हैं, हिंदी भाषा के विविध रूप, स्वर तथा व्यंजन और अनुवाद पारिभाषिक शब्दावली। ये जो है ये बीकॉम, बीएससी, बीबीए सबके लिए समान होगा। ये जो भाग है ये सबके लिए समान होगा। फोटो कर दे। क्या बदलेगा, केवल सेमेस्टर 1 में कहानी की जो किताब है वो कॉमर्स में दूसरी किताब होगी, साइंस में दूसरी किताब होगी, लेकिन ये सिलेबस जो है ये सिलेबस बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये तीनों में, कॉमर्स में, आर्ट्स में और साइंस में, ये एक जैसा रहेगा। सेमेस्टर 2 में काव्य कलश कविता संकलन है, प्रकाशन द्वारा, राधाकृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। और सेमेस्टर 2 बेसिक में व्याकरण होगा तथा पत्र लेखन होगा। सेमेस्टर 3 में गद्य विविधा, ये गद्य संकलन है। उसके अलावा भाषा संप्रेषण, तो भाषा संप्रेषण की परिभाषा क्या है, भाषा संप्रेषण के प्रकार क्या हैं, उसके चरण क्या है, इसका अध्ययन होगा। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां होंगी और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। चौथे सेमेस्टर में काला पत्थर नाटक है, सुरेश शुक्ल चंद्र का, और पल्लवन तथा संक्षेपण है। पल्लवन में क्या होगा, पल्लवन में जैसे मान लो आपको एक छात्रों को एक थीम दी जाएगी और उसके अनुसार उसका विस्तार करेंगे, कल्पना विस्तार करेंगे और इसके लिए विषय निम्नलिखित होंगे। जैसे जहाँ चाह वहां राह, दुख भोगे बिना सुख कहाँ, चिंता चिता समान है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लालच बुरी बला है, सब्र का फल मीठा होता है, उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, बुरी संगत से अकेला भला। तो इस तरह के ये विषय हैं और उसके आधार पर
कल्पना विस्तार करना पड़ेगा। अब ये सिलेबस है बीकॉम का। बीकॉम और बीबीए के लिए एक जैसा सिलेबस है। इसमें भी जैसे पहले मैंने बताया कि हम बेसिक कहते थे, अब बेसिक की जगह एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। इसमें किताब बदल जाएगी, टेक्स्ट बुक बदल जाएगी, गद्य चयन किताब 52 अंकों के लिए, और दूसरा जो भाग है हिंदी भाषा के रूप, स्वर तथा व्यंजन तथा अनुवाद, ये वैसा ही रहेगा जैसा BA 1 में था, वैसा ही ये पाठ्यक्रम रहेगा। सेमेस्टर 2 में काव्य वैभव नाम की किताब है, टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा व्याकरण, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि आएगा। पत्र लेखन, इसमें पारिवारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र आदि है। तो एक स्पेसिफिक विषय देकर पत्र पूछा जाएगा। बीकॉम तीसरे सेमेस्टर में ताजमहल का टेंडर नाटक है। उसके अलावा इसमें भी भाषा संप्रेषण, मुहावरे और लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब है। बीकॉम के चौथे सेमेस्टर में सपनों की होम डिलीवरी उपन्यास है ममता कालिया का, फिर पल्लवन तथा संक्षेपण फिर वही है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं। बेसिक करीब करीब BA, बीकॉम, BSc सबके लिए समान है, केवल टेक्स्ट बुक बदल जाएगी और बाकी पाठ्यक्रम एक जैसा रहेगा। अब ये पाठ्यक्रम आता है BSc का। BSc और BCA के लिए समान पाठ्यक्रम है। गद्य पुलवारी गद्य संकलन है 52 अंकों के लिए, सुमित्रा प्रकाशन प्रयागराज से। ये जो भाग है ये जैसे BA और बीकॉम में था वैसे ही BSc के लिए रहेगा। BSc सेमेस्टर 2 की ये किताब है काव्य कुसुम, ज्योति प्रकाशन प्रयागराज से। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय। पत्र लेखन जैसे BA और बीकॉम में था वैसे ही पारिवारिक पत्र, व्यावहारिक पत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र आदि पत्र हैं। तीसरे सेमेस्टर में कथा भारती कहानी संकलन है। यहाँ भी फिर भाषा संप्रेषण, मुहावरे और लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि है। और BSc फोर्थ सेमेस्टर में गिलीगढ़ू उपन्यास है, पल्लवन तथा संक्षेपण है। तो ये जैसे BA फोर्थ सेम में है, जैसे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में है, वैसे ही BSc फोर्थ सेमेस्टर में भी कल्पना विस्तार आदि दिया गया है। अब ये पाठ्यक्रम है ऑप्शनल हिंदी का, जिसे हम ऑप्शनल हिंदी कहते थे अब तक, अब हम इसे कहेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, DSC। BA सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के लिए हम DSC कहेंगे, और सेमेस्टर 5 तथा सेमेस्टर 6 के लिए हम DSE कहेंगे। सभी ऑप्शनल जैसा ही है। तो यहाँ मैं थोड़ी सरसरी नजर डालता हुआ आगे बढ़ूंगा। सेमेस्टर 1 के लिए कहानी कुंज किताब है, सेमेस्टर 2 के लिए पद्य परिमल किताब है। सेमेस्टर 1 BA ऑप्शनल सेमेस्टर 1 में कहानी कुंज के साथ साथ अनुवाद है। यहाँ पारिभाषिक शब्दावली तथा परिच्छेद दोनों होंगे। सेमेस्टर 2 में पद्य परिमल ये कविता संकलन है। इसके अलावा सेमेस्टर 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। सेमेस्टर 3 में गद्य तारा यह टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा भाग भक्ति काल। सेमेस्टर 4 में एकांकी कलश एकांकी संग्रह है। इसके अलावा रीति काल। तो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 हम इसे DSC कहेंगे। अब सेमेस्टर 5 तथा सेमेस्टर 6 के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब इन सभी सेमेस्टरों में या तीसरे सेमेस्टर तथा चौथे सेमेस्टर में जो SEC सिलेबस है, SCC पाठ्यक्रम है, SCC अर्थात कौशल संवर्धन स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। तो ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स क्या है, इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, देख लीजिए, क्योंकि अब तक कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था अब तक के पाठ्यक्रम में। जैसे BA 1 बेसिक में एक किताब और फिर व्याकरण आदि, ऑप्शनल में भी टेक्स्ट बुक और व्याकरण आदि,
लेकिन स्किल एनहांसमेंट कोर्स में एक भी टेक्स्ट बुक नहीं होगी, बल्कि सारा जनरल सिलेबस है। तो जिसमें सेमेस्टर 3 से इसकी शुरुआत होगी। इसके 2 लेक्चर्स हफ्ते में होंगे और इसके लिए क्रेडिट भी कम है अन्य विषयों की तुलना में। तो इसमें हम क्या, जैसे स्किल एनहांसमेंट में जैसे इस सिलेबस में पाठ्यक्रम में संभाषण कला सीखनी है। तो संभाषण कला में संभाषण का अर्थ क्या है, संभाषण के विविध रूप कैसे हैं, जैसे वार्तालाप है, व्याख्यान है, वाद विवाद है, जन संबोधन। फिर संभाषण कला के प्रमुख उपादान कौन कौन से हैं, क्या क्या आवश्यक है, यथेष्ट भाषा ज्ञान, मानक अर्थात सही उच्चारण चाहिए, सटीक प्रस्तुति होनी चाहिए, अंतराल ध्वनि अर्थात वैल्यूम, और हमारा एक्सेंट जो है, उच्चारण जो है, लहजा जो है, वह महत्व रखता है। संभाषण कला के जो जो रूप हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे उद्घोषणा कला अर्थात अनाउंसमेंट, आंखों देखा हाल, कमेंट्री, वाचन रेडियो टीवी आदि पे, मंचीय वाचन अर्थात काव्य सम्मेलन में कविता वाचन आदि। तो इन सब का थोड़ा थोड़ा अभ्यास छात्रों को होना चाहिए। और शायद इसके बारे में कोई प्रैक्टिकल भी रख सकते हैं, जैसे कार्यानुभव के लिए भी इसमें से कोई टॉपिक सिलेबस हो सकता है, तो वह यूनिवर्सिटी से पता चल जाएगा। तो ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस हो गया। अब सेमेस्टर 4 का सिलेबस है। सेमेस्टर 4 में चलचित्र लेखन अर्थात सिनेमा का अध्ययन करना है। इसमें भारतीय सिनेमा का इतिहास, जो विशेषकर हिंदी भाषा से या हिंदी सिनेमा से संबंधित भारतीय सिनेमा का इतिहास, फिर लोकप्रिय हिंदी फिल्में। लोकप्रिय हिंदी फिल्में इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों में कुल 4 या 5 सिनेमा का अध्ययन करना है विशिष्ट रूप से। और ये फिल्में साइंस के लिए अलग होंगी, कॉमर्स के लिए अलग होंगी और आर्ट्स के लिए अलग होंगी। इसमें एक जो फिल्म है वो शायद हो सकती है किसी क्रीड़ापटु पर हो सकती है, जैसे मिल्खा सिंह पर अगर कोई सिनेमा है तो मिल्खा सिंह पर का जो सिनेमा है स्पोर्ट्स पर आधारित सिनेमा एक होगा। फिर जिसमें देशभक्ति आदि का संदेश होगा, ऐसा एक सिनेमा होगा। तो इस तरह से 4 या 5 फिल्मों का अध्ययन करना पड़ेगा छात्रों को। 5 फिल्में देखकर उसका परीक्षण करना पड़ेगा और परीक्षण लिखना पड़ेगा। फिर बॉलीवुड का फिल्म उद्योग और हिंदी की विश्वव्याप्ति में फिल्मों की भूमिका, भारतीय सिनेमा में नारी, तो ये पाठ्यक्रम 4th सेमेस्टर में अध्ययन करना है। और फिर से मैं बताना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा कि एससीसी सिलेबस जो है वह बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी सब में समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कॉमर्स में कोई अलग नहीं है। सिर्फ अलग क्या होगा, जो लोकप्रिय हिंदी फिल्में में जो 5 फिल्मों का अध्ययन करना है, वो 5 फिल्में सिर्फ कॉमर्स में अलग होंगी, आर्ट्स में अलग होंगी और साइंस में अलग होंगी। स्किल एनहांसमेंट बीए फाइनल में भी होगा। बीए फाइनल में ऑप्शनल के साथ साथ अर्थात डीएससी के साथ साथ वहां स्किल एनहांसमेंट का पेपर होगा 50 अंकों का। उसमें क्या है, 5th सेमेस्टर में अनुवाद विज्ञान है और 6th सेमेस्टर में पत्रकारिता और मीडिया लेखन है। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में के बारे में मैंने ये सारी बातें, ये जानकारी दे दी, ये बातें बता दी है। अब इसके अलावा और किसी विषय पर अगर चर्चा करनी है या फिर किसी को पूछना है तो गौड़कावी सर, मेरा मंतव्य, मेरा जो व्याख्यान है वो यहाँ समाप्त होता है। अगर अन्य कुछ विषय पर चर्चा होनी चाहिए तो आप सुझाव दे सकते हैं। आदरणीय सहभागियों, अगर किसी के मन में अगर कोई शंकाएं हैं तो कुछ पूछना चाहते हैं तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं, इसके लिए भी समय है। जो पूछना चाहते हैं सिर्फ उनको अनम्यूट कीजिए। जी
सर एक चंद्रिका टगोर करके एक पार्टिसिपेंट ने रेज किया है कि इज दिस वेबिनार ओनली फॉर कॉलेज एज शी इज अ स्कूल टीचर। नो मैडम, दिस इज नॉट फॉर स्कूल टीचर्स। CBCS अंडर ग्रेजुएट के लिए है, सिर्फ डिग्री कॉलेज के लिए, स्नातक के लिए है। ओके, थैंक यू सर। और एक चैट बॉक्स में क्वेरी रेज हुआ है सुरेखा अशोक से। उन्होंने बोला है कि ऐच्छिक में क्लास कम होंगे तो 2 प्राध्यापक है तो वर्कलोड कम हो जाएगा क्या? वर्कलोड कम हो जाएगा। ऑप्शनल में वर्कलोड कम नहीं होगा। ओके ऑप्शनल में देखिए कि बेसिक में वर्कलोड कम होगा BA फर्स्ट तथा सेकेंड सेमेस्टर में। अब तक बेसिक में कितने लेक्चर्स होते थे? 5 लेक्चर्स होते थे, लेकिन अब 5 लेक्चर्स नहीं होंगे, 4 लेक्चर्स होंगे। तो 4 लेक्चर्स होंगे मतलब इस साल से अभी जो नया सत्र शुरू होगा उस सेमेस्टर में क्या होगा कि हिंदी डिपार्टमेंट का वर्कलोड 1 लेक्चर से कम होगा। ये फर्स्ट तथा सेकेंड सेमेस्टर के लिए, मतलब 1 साल के लिए 1 लेक्चर कम होगा। लेकिन BA या BCom BSc थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर में SEC का पेपर जो आएगा उसके 2 लेक्चर्स बढ़ जाएंगे। मतलब बेसिक के 1 कम हो जाएंगे, 5 के बदले 4 हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों लेक्चर SEC के रूप में फिर से जुड़ जाएंगे। तो वर्कलोड बेसिक का कम नहीं होगा। जैसा मैंने कहा सर कि आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है? आवाज नहीं सुनाई दे रही। हेलो हेलो, प्लीज हाँ चेक द सुनाई दे माइक। रही। नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट ऑडिबल, प्लीज चेक द माइक। सर और एक क्वेरी रेज हुआ है, कैन वी फ्रॉम अमित, so can we get the list of stories of BA first semester basic? लिस्ट ऑफ स्टोरीज। हाँ देखिए, हाँ इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी सिलेबस अपलोड करना है या सिलेबस अपलोड करने के बारे में यूनिवर्सिटी से बताया गया है कि हम अपनी ओर से, मतलब मैं BOS सदस्य हूं तो एक सदस्य अपनी ओर से कुछ नहीं दे सकता, एक बात। दूसरी बात, जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक सितंबर फर्स्ट वीक में मार्केट में टेक्स्ट बुक आ जाएगी। और अब तक रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस अपलोड हुआ है, किसी भी सिलेबस में स्टोरीज के बारे में नहीं बताया गया है, केवल किताब के टाइटल के बारे में बताया गया है। हेलो, हाँ मैडम सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है सर। हाँ, तो किताब का जो टाइटल है वही सिर्फ टाइटल वेबसाइट पे दिया गया है वही, और कि जो उसका अंदर का कंटेंट है उसकी लिस्ट कभी वेबसाइट पे नहीं होगी। तो वो आपको सिर्फ सितंबर फर्स्ट वीक में यहाँ किताबें अवेलेबल होगी उसमें मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और एक क्वेरी है चैट बॉक्स में फ्रॉम संतोष। उन्होंने पूछा है कि सर संस्करण भी थोड़ा बताइए। संस्करण बताइए। संस्करण मतलब ये एक कोई किसी किताब का नाम है। ये जब टेक्स्ट बुक की जो बात है ना, वो टेक्स्ट बुक, सारे टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं और मैंने निवेदन किया है यूनिवर्सिटी से कि फिर से वो प्रकाशन के नामों के साथ फिर से एक बार अपलोड करें। तो वो फिर से कुछ ही दिनों में फिर से अपलोड हो जाएगा जिसमें सारे प्रकाशनों के नाम होंगे। लेकिन हमें प्रकाशनों के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि नवसाहित्य बुक स्टॉल जैसी जो संस्थाएं हैं वहाँ पे सारी किताबें उपलब्ध होती हैं, तो वहां से हमें सारी किताबें मिल जाएंगी, क्योंकि ये सारे के सारे प्रकाशन भारत के प्रतिष्ठित प्रकाशन हैं। राजकमल या फिर ज्ञान विज्ञान प्रकाशन इसमें। ओके, थैंक यू सो मच सर। अध्यक्ष समारोह पर हमारे अगर
और भी कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक सिंबल है हैंड राइज करने का, तो उस सिंबल को दिखा के आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई नहीं है? ठीक है मैडम। सर मैडम अध्यक्ष। अध्यक्ष समारोह पर हमारी प्राचार्य श्रीमती एस.एच. शेटर मैडम जी से निवेदन करती हूँ कि अध्यक्ष समारोह प्रस्तुत करें। Okay. Good afternoon, sir. Dr. Rajendra Pawar, sir, Porwal, sir, and all participants. Sir, it is our pleasure to see you online. We have received invited resource person of this webinar, sir. Beneficial of this webinar is framed by you, sir, Porwal, as well as you are the resource person of this webinar. Coordinator and resource person as one. Academic year 2020 has introduced syllabus to all affiliated colleges. As per our HOD of Hindi department, they have come across some difficulties and doubts about the introduced syllabus is new one. It is practical oriented and it is communication skilled based. All Hindi faculties confused with this CBCS Hindi syllabus. They have some doubts. They have confused, they have some doubts that it means they have gone through the new syllabus and they are thinking about that. To clarify faculty's confusion and doubts, this webinar is organized by our Hindi department. It is appreciable one. And new policy or new syllabus will be implemented or introduced, conclave and such guest lectures and group discussions must be required for smooth running of the system. That is, injecting some confusion and complications stabilizes the system. Rajendra sir, this session was very wonderful, as well as your words were wonderful in such a way that you have explained everything, DSC as well as DSC and BA basic as well as optional as well as Vyakran as well as the relating to how we have to write the letter writing, about the you have explained about the workload as well as the credit which will be occurred in the new syllabus. Hope your words are cleared the confusion and of all the teaching faculties of BA, BSc, BCom. Hope this leads to move in a systematic manner in the future. Sir Rajendra, sir, we are wishing you to invite you on offline as early as possible. We are very thankful to you, sir. Thanking you one and all. Thank you very much. एक क्वेरी रेज हुई है फ्रॉम सोनिया। इस साल ऑप्शनल हिंदी के कितने एडमिशन होने चाहिए? एडमिशन तो कम से कम 15 होने चाहिए। ऑप्शनल हिंदी में 15 स्टूडेंट होने चाहिए कम से कम, और 15 से कम हो गए तो वर्कलोड फॉल हो सकता है, मतलब वो वर्कलोड जेडी ऑफिस कंसिडर नहीं करेगी। फिर अगर कोई परमानेंट स्टाफ है तो उनके लिए वर्कलोड काउंट नहीं किया जाएगा।
या फिर मतलब 15 स्टूडेंट कम से कम होने ही चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वैसे 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वेबिनार है, मुझे याद आ रहा है कि जैसे बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन होता है, वैसे है कि आप सब लोग अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, जो समन्वय है वो स्थापित नहीं हो पाता। तो मैं आशा करता हूं कि ये जल्द ही ये सारा कोविड का संकट समाप्त हो और हम एक जगह एकत्रित होके अगर मिलकर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा और बहुत सारी बातें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सीबीसीएस या क्रेडिट सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में मुझे भी पहले बहुत सारी समस्याएं हो रही थी कि कैसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वैसे अगर हम एक साथ बैठकर मिलकर बात करेंगे, बहुत सारी बातें और स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। मैं बसवेश्वर कॉलेज का धन्यवाद अर्पण करता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने का रूप अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इस वेबिनार को अंतिम पड़ाव के ओर ले जाने का जिम्मा भी मुझ पर है, वह है धन्यवाद अर्पण। अतः इस वेबिनार के अध्यक्ष बने हुए मान्यवर श्री अशोक एम सज्जन जी को मैं आदर पूर्वक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। इसी तरह इस वेबिनार के संसाधन व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में अपने बहुमूल्य विचारों को प्रस्तुत किए हुए डॉक्टर राजेंद्र पोवा जी को हमारे महाविद्यालय की ओर से आदर पूर्वक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद सर। इसी तरह हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर श्रीमती एस.एच. शेटर मैडम जी को भी मैं इस आयोजन की ओर से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर जी को भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आयोजक डॉक्टर MP गोरगानवी जी को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद करती हूँ। इस वेबिनार से जुड़े सभी प्रतिभागियों ने अपना अनमोल समय देकर हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। इसी इच्छा से समाप्त करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ मंगल रहे। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि फीडबैक लिंक व्हाट्सएप में भेजा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। धन्यवाद सभी को।